दिल्ली में 3 माइनर बहनों ने बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी, जिनकी एज थी 12 साल, 14 साल और 16 साल। और अगर आप इसकी पीछे की वजह देखेंगे तो आपको लगेगा कि आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न हैं या फिर आजकल के बच्चों में ज़रा भी पेशेंस नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही दिन पहले उनके पेरेंट्स ने ख़ुसूसन उनके वालिद ने उनसे उनका फ़ोन छीन लिया था, जिस वजह से वो अपने कोरियन ड्रामास नहीं देख पाए, जिनको वो रोज़मर्रा की लाइफ में फ़ॉलो करते थे। पुलिस के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि उनके वालिद थे जो है वो कर्जे में डूबे हुए थे, जिस वजह से उन्होंने वो फ़ोन उनसे लेकर बेच भी दिया। बस इतनी सी वजह थी कि उन तीनों बहनों ने एक नोट छोड़ा जिस पे लिखा था ट्रू लाइफ स्टोरी, और उस पे ये भी लिखा था कि बाकी सारी चीज़ें हमने डायरी में एक्सप्लेन की गई है। 8 पेजेस का उन्होंने नोट छोड़ा और तीनों ने आधी रात को एक साथ 9 मंजिला से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि अगर हम देखें कि ये जो के ड्रामास है या ऑनलाइन गेम्स है, इस वजह से कई बच्चों की जान जाती आई है कई सालों में, लेकिन अगर हम देखें कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं तो इसके पीछे सिर्फ कोरियन ड्रामास ऑब्सेशन या फिर हम कहें कि ऑनलाइन गेम ऑब्सेशन या स्टबर्न बिहेवियर नहीं होता है। अगर हम इस चीज़ को सिर्फ इस एंगल से देखें तो ये पूरी सच्चाई नहीं होगी। दरअसल जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई रूल सेट करते हैं तो उसमें अथॉरिटी और कंट्रोल ज़्यादा आ जाता है, तो बच्चों को लगता है कि हमारे ऊपर ये लोग डोमिनेंस कर रहे हैं, डोमिनेंट हो रहे हैं। दूसरी बात, जब हम टीनेज में एंटर करते हैं तो टीनेज एक ऐसी एज होती है बच्चों के लिए जिस वक्त आप इमोशनली सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हो। अगर उस वक्त आपकी कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ हेल्दी ना हो तो बच्चे आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसा ठीक इस केस में हुआ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये नहीं है कि ये लोग कोरियन ड्रामा के साथ एडिक्ट थे या फिर ऑब्सेस्ड थे। यहाँ पे बात ये थी, जब उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कोई रूल्स सेट किए तो वो लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमने ये रूल्स तुम लोगों के लिए क्यों सेट किया है। बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए रूल्स बनाना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशंस हेल्दी रखना कि हम ये रूल्स बना रहे हैं आपके लिए, इस वजह से बना रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेजेडी से हमें ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक ऑनलाइन गेम ऑब्सेशन या एक कोरियन ड्रामा ऑब्सेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे सरासर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बाउंड्रीज हमारे हक के लिए बनाए जा रहे हैं, और वहीं पे पेरेंट्स भी बच्चों का कंसेंट लेना या फिर कोई चीज़ करने से पहले उनकी सलाह लेना, उनकी मर्जी लेना भी ज़रूरी नहीं समझते, जिस वजह से बच्चों को लगता है कि ये लोग हम पे डोमिनेंट हो रहे हैं। ये जो केस अभी हमारे सामने आया, ये हमारी सोसाइटी के लिए और पेरेंट्स के लिए एक वार्निंग है कि अगर आप रूल्स बना रहे हैं, डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, तो साथ साथ में डायलॉग्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स का काम, पेरेंटिंग का काम सिर्फ रूल्स बनाना या फिर रिस्ट्रिक्शंस करना नहीं, बल्कि आपको अपने बच्चों को इस लेवल पे लाना है कि वो अपनी बात रख सके, वो अपने आप को आपके सामने फुली एक्सप्लेन कर सके कि वो कैसा फील करते हैं, वो क्या चाहते हैं। कैमरा पर्सन सफूरा हिलाल के साथ सरकम।